हम लोगों ने करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए, यानी कि करप्शन को कम करने या करप्शन को दूर करने के लिए देश में इस संदर्भ में हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की है। एक तो मीडिया का क्या रोल हो सकता है और दूसरा सोशल मीडिया का रोल क्या हो सकता है। इसी तरह से कई हमारे पास संस्थाएं हैं, मशीनरी है, वो भी करप्शन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि हाउ फैमिली प्ले द रोल, इम्पोर्टेंट रोल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। यानी कि जो हमारा जो परिवार संस्था है, फैमिली इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। परिवार जो है ये भी एक संस्था है। तो परिवार जो है ये हमारे देश में करप्शन को दूर करने में कैसे भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं करप्शन को दूर करने वाले। जो हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे मशीनरी है, जैसे सीबीआई है या विजिलेंस कमीशन है या लोकपाल लोकायुक्त है, या फिर और भी कोई संस्थाएं जैसे एंटी करप्शन एक्ट है हमारे देश में, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये सब अपनी जगह पर रोल प्ले करते हैं। और मीडिया का रोल एक अलग होता है, वो अपन ने देखा। सोशल मीडिया का रोल भी एक अलग होता है, वो भी देखा। लेकिन फैमिली तो एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे रोल प्ले कर सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कुछ हम लोगों ने कुछ कोटेशन है, कुछ स्टेटमेंट है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये बहुत फेमस एक रचना है विंग्स ऑफ फायर, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। और इस किताब में देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा जो समाज में जो आधार है, यानी जो हमारे चिल्ड्रन है हमारे समाज में, उन लोगों पर फैमिली का बहुत गहरा असर पड़ता है। परिवार मतलब क्या हुआ, फादर एंड मदर। तो उन्होंने अपनी जिंदगी से एक कुछ कोटेशन निकाला और एक चर्चा के दौरान, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये 2006 में उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक बाइनियल यानी द्विवर्षीय बैठक हो रही थी, वहां पर ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये बताया कि जो फादर मदर और टीचर होते हैं, उन्होंने टीचर का भी जिक्र किया था कि जो पेरेंट्स और टीचर होते हैं, इन्होंने हमारे थॉट यानी अपने संदर्भ में उन्होंने बताया कि हमारे थॉट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिसके कारण आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं या जो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर की जो सोच थी उससे प्रभावित होती हुई नजर आती है। तो उस बाइनियल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू fight corruption, urging their parents not to indulge corrupt practices। वैसे तो ये बहुत मुश्किल बात है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप करप्शन से जो है इनकम मत करिए, कोई आय मत करिए, ये हमारी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। ये कठिन है, लेकिन करप्शन भी तो कठिन है, और तो हमारे पास जो छोटे छोटे तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कही कि बच्चे भी रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर समाज में करप्शन है तो अल्टीमेटली कल के दिन उसका नुकसान, उसकी तकलीफें उन्हें उठानी पड़ती है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि हमारे जो मदर हैं या फादर हैं कि भाई आप क्यों करप्शन से पैसा कमाते हैं, क्यों करप्शन करते हैं, क्यों टैक्स की चोरी करते हैं, क्यों देश को चूना लगाते हैं। भाई आप जितनी सीमित आय है उस आय से भी तो हमारा जो पालन पोषण है किया जा सकता है। तो बच्चे अगर अपने पेरेंट्स को ये बात कहेंगे तो इसका गहरा असर होगा। ऐसा नहीं कि करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन कम करने में ये बात महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये बात उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि हमारा फैमिली सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और बच्चे जो हैं वो अगर इस तरह से सोचेंगे कि करप्शन कहीं ना कहीं
हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है और कल के दिन हमें भी प्रभावित करेगा। और जब वो पेरेंट्स को ये बात बोलेंगे और पेरेंट्स जब उनकी बात को सुनना ही पड़ेगी, बच्चों की बात को तो सुनेंगे ही, तो इसका असर भी करप्शन पर पड़ेगा। तो इस तरह से फैमिली सिस्टम का जो गहरा असर हमारी करप्शन की प्रणाली पर पड़ सकता है, उसका उल्लेख एक उदाहरण के रूप में हमने किया है यहाँ पर। गांधी जी ने भी अपनी रचना माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में फैमिली सिस्टम का जो उनके ऊपर असर हुआ या उनके पेरेंट्स का जो उनके जीवन पर असर हुआ, उनके कार्य प्रणाली पर असर हुआ, इसका उल्लेख किया। इन दो उदाहरणों से, यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात और महात्मा गांधी, ये दो हमारे देश के महान हस्ती हैं, इनके इन बातों से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि फैमिली सिस्टम जो है अगर मजबूत हो तो इसका असर जो है करप्शन को दूर करने में किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि फैमिली सिस्टम को क्या हम हमारी गवर्नमेंट या स्टेट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये देखिए, फैमिली को हमने, परिवार को स्टेट के साथ कोरिलेट किया है। कैसे कोरिलेट हो सकता है? फैमिली इज कोरिलेटेड विथ स्टेट। स्टेट से मतलब यहाँ पर देश है, सरकार है। स्टेट का मतलब प्रांत से मतलब नहीं है, स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट से मतलब है। तो जैसे गवर्नमेंट जो काम करती है, क्या करती है गवर्नमेंट? देखिए, अपनी देश के विकास के लिए योजनाएं बनाती है, और क्या करती है? संगठन बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन तय करती है, और क्या काम करती है? तो लोगों को काम करने के लिए उनकी स्टाफिंग करती है, यानी उनकी भर्ती करती है, उनको काम देती है। और क्या काम करती है? तो उनको डायरेक्ट करती है, उनको दिशा देती है काम करने के लिए। कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग तरह के जो काम होते हैं देश में उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसके अलावा जो है बजट की व्यवस्था भी करते हैं, और उसको जो हेड होते हैं, जो भी किसी संस्था के हेड होते हैं, उनको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। अब ये तो खैर देश या गवर्नमेंट की बात हो गई। और साथ ही साथ यानी मोटा मोटी तौर पर देखें तो कोई भी जो सरकार है वो क्या काम करती है? कंट्रोल, डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन, यानी कि अपने देश में लोगों को नियंत्रित रखती है, उनको जरूरत पड़ने पर मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, और विकास के काम करती है। क्या हमारी फैमिली भी इसी तरह के काम करती है? देखिए, फैमिली भी करती है। जैसे सरकार ऊपरी स्तर पर करती है, बड़े स्तर पर करती है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करती है, हमारी जो फैमिली सिस्टम है वो निचले स्तर पर करती है। ये सारे काम उसे फैमिली को निचले स्तर पर अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए करना पड़ता है। एट बॉटम लेवल, एज ए यूनिट ऑफ ऑल द वर्क, जितने भी काम जो राज्य बड़े स्तर पर करती है, सरकारें बड़े स्तर पर करती है, फैमिली निचले स्तर पर करती है। तो कैसे? भाई, परिवार के सदस्यों को नियंत्रित रखती है, उनके लिए बजट यानी भोजन की व्यवस्था करती है। बजट मतलब यहाँ पर भोजन समझिए आप, आय की व्यवस्था करती है। और क्या काम करती है? तो उनको मोटिवेट करती है कि भाई वो जो है डिप्रेस ना हो, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, तो मोटिवेट करती है। तो जो जिस तरह से स्टेट या गवर्नमेंट पूरे राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े स्तर पर काम करती है, निचले स्तर पर हमारी फैमिली करती है, तो सदस्यों पर उसका असर पड़ता है। फैमिली की फंक्शनिंग का उसके सदस्यों पर असर पड़ता है, और सदस्यों की फंक्शनिंग का फैमिली पर असर पड़ता है। यानी फैमिली और मेंबर्स दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़े हुए हैं। यानी फैमिली किस प्रकार से काम कर रही है, किस तरह से लोगों को एजुकेट कर रही है, अपने सदस्यों को, उसका असर पूरी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ ऊपर ही हमने लिखा है बेटर फैमिली। अगर परिवार अच्छा है तो बेटर पीपुल, लोग भी अच्छे होंगे, एंड लेस करप्शन, भ्रष्टाचार कम होगा, और क्या होगा? बेटर सोसाइटी, एक अच्छा समाज बनेगा, और कुल मिलाकर के क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कंट्री। अब देखिए, दोनों आपस में जुड़ गए। यानी जिस तरह से एक ब्रॉड लेवल पर जो हमारा जो स्टेट है, जो हमारा गवर्नमेंट है, जो सारे काम करते हैं,
लोगों को खाने पीने से लेकर, नियंत्रित रखने से लेकर, कानून व्यवस्था के पालन कराने से लेकर, वैसे ही निचले स्तर पर, बॉटम लेवल पर फैमिली भी काम करती है। अब परिवार में कोई कानून व्यवस्था तो नहीं होती, लेकिन कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है, थॉट होता है, विचार और व्यवहार होता है हर एक फैमिली का। ये सब चीजें क्या करती हैं? मैसेज देती, सदस्यों के निर्माण में योगदान देती हैं। तो इसीलिए अगर स्टेट के अंदर कोई वर्च्यू है यानी गुण है, तो वो गुण परिवार के अंदर होंगे। स्टेट के अंदर अगर कोई वाइसेस हैं यानी कि दोष है, तो परिवार के अंदर होंगे। अब जस्ट इसका उल्टा देखिए, अगर परिवार में कोई गुण है तो ये ओवरऑल बढ़ते बढ़ते पूरे समाज और पूरे देश में फैल जाएगा, और परिवार में कोई दोष है तो वो बढ़ते बढ़ते पूरे देश में फैल जाएगा। अगर परिवार में ही ये मैसेज दिया जाने लगे कि भ्रष्टाचार अच्छी बात है, खूब करो, फिर वही बच्चा जब बड़ा होगा, प्रशासन में जाएगा, राजनीति में जाएगा, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार करेगा। तो क्या ऐसा देश सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर स्टेट यानी कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वही बोलने लग जाए कि भ्रष्टाचार तो अच्छा है, करप्शन करते रहना चाहिए, तो इसका असर जो हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है, उस पर पड़ेगा, और वो भी पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो परिवार और स्टेट कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेटेड है। परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर देश अच्छा है, समाज अच्छा है, तो परिवार को भी अच्छा होना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक व्यवस्था जो है वो करप्शन को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी देश के पास मजबूत कानून है, मजबूत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मजबूत सिस्टम बना हुआ है, तो अल्टीमेटली वो सिस्टम क्या करेगा? जो उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनको करप्शन करने से रोकेगा। ठीक वैसे ही परिवार अगर मजबूत है, अगर परिवार में जो माता पिता हैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, उनको वो चीजें बता रहे हैं कि जो बेहतर समाज के निर्माण में योगदान करती है, क्या बताएंगे? जैसे देखिए, फैमिली की अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा। फैमिली आखिर है क्या? सोशियोलॉजी का टॉपिक है ये। फैमिली के बारे में जब आप सोशियो में पढ़ेंगे तो आपको एक जानकारी मिलेगी कि परिवार जो होता है ये सबसे पहले ने समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। सोशलाइजेशन द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। परिवार क्या है? प्राथमिक संस्था। यानी कि समाजीकरण का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसकी सोच कैसे बनेगी, वो काम कैसे करेगा, यानी उस परंपराओं के बारे में जानकारी देना, कस्टम्स के बारे में जानकारी देना, अनुशासन के बारे में सीखना, और लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में सीखना, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ व्यवहार करने के बारे में सीखना। बहुत सारे जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से ही सीखी जाती है। और परिवार जो है वो पहली पाठशाला है। फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए पहली पाठशाला है, तो वहां पर उन्हें सीखने को मिलता है। और यहाँ पर फैमिली में मदर इज द फर्स्ट टीचर। माँ जो है उसकी पहली टीचर है, और उसके ही माध्यम से उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत सारे शब्द आएंगे इसमें सीखने, क्या क्या सीखते हैं? तो सोशल स्टैंडर्ड, सामाजिक मापदंड क्या है, कस्टम्स क्या है, यानी हमारे समाज की जो परंपराएं हैं, प्रथाएं क्या है, इसके बारे में, अनुशासन, डिसिप्लिन, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर जाना, स्कूल के बारे में सोचना, स्कूल समय पे जाना, मतलब डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन का मतलब समय से ही नहीं है, एक काम को एक ड्यूटी समझकर, एक कर्तव्य समझकर करना, डिसिप्लिन हो गया। कानून के बारे में जानकारी, फियर फॉर लॉ, यानी जो कानून है उस कानून का पालन करना, है ना, टू ओबे द लॉ, ये भी कह सकते हैं कानून का। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, मोरालिटी, नैतिकता, नैतिकता यानी कि क्या समाज में क्या मोरालिटी है, हमारे लिए क्या मोरल है और क्या इमोरल है, ये भी परिवार में सीखते हैं।
डिफरेंशिएट राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ये भी परिवार में सीखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व क्या है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, कहाँ सीखेंगे, परिवार में ही सीखेंगे। नॉट टू इंडल्ज इन प्रैक्टिसेस लाइक करप्शन, और किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना जहां पर करप्शन हो यानी कि गलत हो। इन सब चीजों को फैमिली जो है हमारी मदद करती है सीखने में। तो परिवार क्या हो गई, पहली पाठशाला, माँ क्या हो गई, पहली टीचर। और इस तरह से ये सारे गुण डेवलप कहां से होंगे, ये अपने आप आसमान से टपकने वाले नहीं हैं, और इन गुणों को विकसित करने के लिए परिवार का होना जरूरी है। फैमिली सिस्टम इज मस्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि या तो परिवार में या फिर स्कूल में, दो ही हमारे पास संस्थाएं हैं। शिक्षण संस्था यानी स्कूल में जाएंगे, वहां टीचर मिलेंगे, और परिवार में है तो उनके मदर फादर, दादा दादी, भाई बहन ये मिलेंगे, और उन लोगों से ही उनको ये सब बातें सीखनी है। तो अगर किसी बच्चे के भीतर सामाजिक मापदंडों की जानकारी है, सोशल स्टैंडर्ड उन्हें पता है, प्रथाएं पता है हमारे समाज की, अनुशासन के बारे में जानकारी, अनुशासन किससे कैसे बात करना है, अनुशासन पता है, कानून यानी कि कानून के बारे में, यानी क्या चीज सही है क्या गलत है, कानून के बारे में जानकारी है, ईमानदारी उनके अंदर है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, ऑनेस्टी उनके अंदर है, मोरालिटी नैतिकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिफरेंशिएट राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बच्चे तो समझते नहीं है, उन्हें बार बार बताना पड़ेगा कि ये सही है और ये गलत है, ये आपको करना है ये नहीं करना है। तो ये सब बातें सीख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी काम का दायित्व लेना और उसे पूरा करना, है ना, सेल्फलेसनेस, ये सारी बातें जो हैं ये बच्चा जो है परिवार में सीखता है। और इस तरह से जब बच्चा डेवलप होता है, इस तरह से सीखते हुए डेवलप होता है, तो जब वो बड़ा होगा, जब वो संस्थाओं में जाएगा, इंस्टीट्यूशंस में जाएगा, प्रशासन में जाएगा, जॉब करने के लिए जाएगा, तो उसके अंदर ये गुण मौजूद होंगे, ऑनेस्टी का गुण मौजूद होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुण मौजूद होगा, सेल्फलेसनेस का गुण मौजूद होगा, राइट एंड रॉन्ग के बीच डिफरेंशिएट करने के गुण मौजूद होंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या मदद करेगा, करप्शन को दूर करने में या करप्शन को कम करने में मदद करेगा। तो गुड फैमिली यानी कि अच्छे परिवार का विकास और परिवार के अंदर बच्चों का सही पालन पोषण करप्शन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक और बात, एजुकेट चिल्ड्रन ill effects of corruption so that they become better citizen and make India corruption free। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात भी कही कि भाई आप बचपन से ही बच्चों को के दिमाग में जो करप्शन है और उसके जो नकारात्मक पहलू हैं, जो उसकी गलत चीजें हैं, जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है, अलग अलग तरह से, कहानियों से, विचारों से, फोटोग्राफ से आप उन्हें सिखाइए, बताइए कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो उनके अंदर ये इनपुट जब आएगा तो वो अपने पेरेंट्स को भी इसकी खामियां बताएंगे और बताएंगे कि भाई ये आप करप्शन जो कर रहे हो या इस तरीके से जो आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है ये तो सही नहीं है। आपके पास कहां से आ रहा है इतना पैसा, आप क्यों इतना जमा कर रहे हो, किसके लिए जमा कर रहे हो। जब ये क्वेश्चन उसे परिवार में पूछा जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हम करप्शन करके जो है खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो है पूरी सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस पर इसका असर होगा। तो फैमिली जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, इसमें ये बताया गया है कि फैमिली जो है ये अपोज कर सकती है करप्शन का। फैमिली शुड ऑल्सो अपोज करप्शन। और इसके पीछे जो कारण बताया है वो बहुत जस्टिफाइड है। और ये आप लोग बहुत सारी घटनाएं टीवी न्यूज वगैरह देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा। और हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है उसमें भी इसका जिक्र है कि अगर कोई व्यक्ति करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाता है या उसके पास आय से बहुत ज्यादा संपत्ति पाई जाती है तो
तो केवल जांच उस व्यक्ति की तक सीमित नहीं रहता है, वो जांच उसके परिवार के अन्य सदस्यों को का भी किया जाता है, उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का, उसके भाई बंधु का, उसके माता पिता का, सबकी जांच होती है। तो फैमिली शुड ऑल्सो oppose corruption because when the problem comes all come under the investigation। तो सभी जांच के दायरे में आते हैं। तो इसीलिए जो फैमिली है वो मना कर सकती है, बोल सकती है कि भाई तुम तो परेशान हो गए और हम लोग भी परेशान होंगे। तो इस तरह से बच्चे, पत्नी, माँ बाप, ये सबको राइट है, सब कह सकते हैं कि करप्शन इज रॉन्ग। तो फैमिली इस तरह से जो है करप्शन को जो है रोकने में मदद कर सकती है। तो ये सब कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको आपको इस टॉपिक के अंदर लगातार इसको रेज करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर बन पाएगा। क्योंकि ये टॉपिक वैसे नहीं है कि इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, इसमें एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस कैरेक्टरिस्टिक से चीजों को निकाल करके आपको बातें लिखनी पड़ती है। जैसे और कुछ चीजें बताते हैं कि फैमिली जो है एजुकेट चिल्ड्रन टू फाइट करप्शन, है ना, बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो करप्शन का फाइट कर सकें। तो ये बात तो हमने पहले भी कही है कि जो फादर, मदर और टीचर ड्यूरिंग द चाइल्ड्स ग्रोथ, ये सबसे ज्यादा बच्चों पर इनका ही असर होता है। जब वो 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल जो बच्चे हैं, जब उनका ग्रोइंग एज होता है तो सबसे ज्यादा असर होता है उनके फादर, मदर और टीचर का। तो जब फादर, मदर और टीचर, मतलब जब घर में रहेंगे तो फादर मदर, और जब स्कूल में रहेंगे तो टीचर, और सभी लोग अपने अपने तरीके से करप्शन के अगेंस्ट उसके दिमाग में बातें डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसका फायदा, उस बच्चे के अंदर करप्शन के अगेंस्ट थॉट डेवलप होगा। तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगी उसमें करप्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर जस्ट उल्टा, अगर आप उसको ये शिक्षा देने लगोगे कि करप्शन अच्छा है, खूब पैसा कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ, जितना भी गलत तरीके से आप अर्जित कर सकते हो ये कोई मायने नहीं रखता, और करप्टेड लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा रेस्पेक्ट दो, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि यार पैसा कैसे भी कमाया जाए वो सब सही है। तो इसी कारण से फैमिली की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि एजुकेट चिल्ड्रन टू फाइट करप्शन। इसके अलावा ये बात भी है, यंग चिल्ड्रन मिमिक व्हाट देयर पेरेंट्स से और डू। बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं या सोचते हैं, जो उसके मम्मी पापा, मदर, फादर सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वही बच्चे सीखते हैं। मिमिक मतलब नकल करना, है ना, तो बच्चे उसी की नकल करने लग जाते हैं। तो अगर फैमिली सिस्टम में ही गड़बड़ी है, करप्शन है, तो बच्चे भी करप्शन सीखेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि अगर सोसाइटी में करप्शन है तो ये सोचना कि हम तो सेफ हैं, दुनिया को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। इफ देयर इज करप्शन इट विल हार्म ईच एंड एवरी पर्सन। सभी लोग उसके दायरे में आएंगे। आज आप उस पद पर हैं या आज आप उस परिस्थिति में हैं कि आप ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन कल कोई और उस जगह पर होगा और तब आपको महसूस होगा कि ये कितना गलत हो रहा था, और वहां पर आपको विरोध करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए हमें ये करना है। इसीलिए किसी ने, विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है, देखिए, फाइटिंग करप्शन इज नॉट गुड गवर्नेंस। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ये केवल गुड गवर्नेंस नहीं है, अच्छा प्रशासन नहीं है, इट इज सेल्फ डिफेंस। ये क्या है, खुद को बचा रहे हैं आप। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद को बचा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। एंड इट इज पैट्रियोटिज्म, और यही वास्तव में राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है। इसीलिए करप्शन को कम करिए, चाहे फैमिली सिस्टम से कम हो या किसी और भी तरीके से। लेकिन यहाँ पर तो हम फैमिली सिस्टम को ही केंद्र में रखकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए फैमिली सिस्टम जो है ये करप्शन को कम करने का एक जरिया है। तो यहाँ पर एक और बात आती है कि हाउ मनी इज अर्न्ड and what work is done by parents affect
थॉट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के दिमाग पर इसका गहरा असर होता है, भले ही आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा किस तरह से कमाया जा रहा है, व्हाट वर्क इज डन, कौन सा काम किया जा रहा है, ठीक, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार से कमा रहे हैं, काम क्या हो रहा है, किस तरह के काम किए जा रहे हैं, ये धीरे धीरे बच्चों के दिमाग पर असर करता है। और जब वो बड़े होते हैं तो फिर उसी चीज की नकल करते हैं और वैसा ही करने लग जाते हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो जो अर्न करते हैं या जो भी काम करते हैं ये उनके बच्चों को लगे कि ये जस्टिफाइड है और सही है, तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। बच्चे स्कूल से सीखते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वहां से भी सीखते हैं, और जो वैल्यूज वो सीखते हैं वही वैल्यूज का इस्तेमाल वो अपने जीवन में करते हैं। देखिए, एक तो फैमिली से सीखते हैं और दूसरा स्कूल से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी। और क्या सीखते हैं? अकाउंटेबिलिटी। और क्या सीखते हैं? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसको कहते हैं। और क्या सीखते हैं? ये सब चीजें, पहले तो मैंने बहुत सी चीजें बताई आपको, कुछ टेक्निकल टर्म्स हमने यहाँ डाली कि इंटेग्रिटी सीखते हैं, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये उसे पूरे डिवोशन के साथ करें, पूरे डेडिकेशन के साथ करें। ये बात भी हम फैमिली से ही सीखते हैं। तो इंटेग्रिटी, प्रशासन की एक बहुत बड़ी जरूरत होती है इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी जो है ये व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति डिवोटेड बनाता है, उसे प्रोफेशनल बनाता है, उसे कार्य को पूरा करने के लिए अकाउंटेबल बनाता है। और ये ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाती है। जब व्यक्ति अकाउंटेबल है, इंटेग्रिटी उसके अंदर है, तो वो ट्रांसपेरेंट होकर काम करेगा। तो प्रशासन की जरूरत है, यानी कि एक अच्छी फैमिली और फैमिली के अंदर बच्चों का सही पालन पोषण और उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास, ये प्रशासन की जरूरत है। अब देखिए, इसका एक उल्टा हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। सारे लोग जो है देश में चिल्लाते हैं हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत गड़बड़ी है, जहां भी जाओ पैसा मांगा जाता है, जहां भी जाओ जो है गड़बड़ी होती है। अब इसी चीज को फैमिली सिस्टम पर ला करके देखें कि जब हम फैमिली में होते हैं तो हम क्या अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या चीज बताते हैं कि अपने बच्चों को ये बताते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ये गलत है, इसका पालन नहीं होना चाहिए, ये कानून जो है इस कानून का फॉलो किया जाना चाहिए, और खुद एक एग्जाम्पल के रूप में खड़े होते हैं। अगर हम खुद एग्जाम्पल नहीं बन सकते और खुद तो उस सिस्टम में इन्वॉल्व है, यानी करप्शन वाले सिस्टम में इन्वॉल्व है, और बच्चों को बोलेंगे कि तुम उस सिस्टम में मत इन्वॉल्व हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो होता ये है कि हम करप्शन की आलोचना तो करते हैं लेकिन खुद उस करप्शन के भागीदार होते हैं। तो यही कारण है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो भी करप्शन के भागीदार होते हैं, और हम चिल्लाते रहते हैं कि करप्शन अच्छी बात नहीं है। अरे पहले उस करप्शन के चेन को तोड़ने के लिए हमें अलग अलग जगह से चोट करनी पड़ेगी, और तब धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये क्वालिटी विकसित होगी कि वो करप्शन का विरोध भी करेंगे और करप्शन में खुद शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर फैमिली सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं एक करप्शन की चेन को ब्रेक करने में, यानी करप्शन की जो श्रृंखला बढ़ती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन आगे होते जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए हम फैमिली सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत जो है प्रेजेंट जनरेशन से ही होगी, यानी वर्तमान में फैमिली में जो मदर फादर हैं, जो गार्जियंस हैं, उनसे ही इसकी शुरुआत होगी। और बच्चों के अंदर जब ये क्वालिटी आएगी तो आपको ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि इतना ज्यादा हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों है, और हम भी डेनमार्क की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, नॉर्वे की तरह और भी कई अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ भी भ्रष्टाचार कम होगा, और इसका फायदा आने वाले जनरेशन को मिलने लगेगा। भर्तियों में, नौकरियों में
फायदा होगा, और बाकी जगहों पर जब किसी आप प्रशासनिक कार्यालय में जाएंगे वहां आपको फायदा होगा। पुलिस सिस्टम में जहां क्राइम होता है और क्राइम जो है वो करप्शन से जुड़ा होता है, वहां लोगों को तकलीफ होती है, तो वहां भी फायदा होगा आपको कि भाई पुलिस में भी क्राइम नहीं है, ट्रैफिक में भी क्राइम नहीं है, और ऊपर के स्टेज पर जहां पर ग्रैंड करप्शन कहते हैं जिसको, पॉलिटिकल लेवल पे, वहां भी क्राइम नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका टैक्स भी बचेगा। भाई जब ग्रैंड करप्शन के कारण ही तो कई बार क्या होता है, लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही इतना करप्शन हो गया, क्यों बाद में जो है जनता से धीरे धीरे टैक्स के रूप में वसूल करके खजाना बढ़ लेते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें करप्शन को दूर करना पड़ेगा। और ये जो हमारा फैमिली सिस्टम है ये तो सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, इसको अगर हमने मजबूत किया और उपयोग किया तो इसका फायदा आने वाले जनरेशन को भी मिलेगा और इस पीढ़ी को भी मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फैमिली चाइल्ड लर्न ऑनेस्टी, ईमानदारी सीखते हैं अपने परिवार से। कंपैशन सीखते हैं, यानी कि दूसरों के प्रति जो है दया की भावना, कंपैशन की भावना, अनुकंपा की भावना, ये भी एक सीख होती है। सेल्फ कंट्रोल, खुद को नियंत्रित कैसे रखा जाए, ये भी सीखते हैं। कोऑपरेशन, परस्पर सहयोग, एक दूसरे को बच्चे जो है फैमिली में सीखते हैं। रेस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन, कैसे दूसरों को आदर दिया जाए, उनकी तारीफ की जाए, ये भी हम लोग अपने परिवार में सीखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे उत्तरदायित्व लिया जाए, और प्रिजर्वरेंस एंड, किस तरीके से हम स्वाध्याय करें, यानी सीखते रहें, जीवन पर्यंत सीखते रहें। ये जो स्वाध्याय की जो चीज है ये भी हम परिवार में ही सीखते हैं। तो बहुत सारे देखिए क्वालिटीज जो है परिवार में विकसित हो जाती है। ईमानदारी, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल, कोऑपरेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी, प्रिजर्वेंस की क्वालिटी, और अल्टीमेटली डेवलप क्वालिटी ऑफ डिवोशन एंड नेशनलिज्म टू अपोज करप्शन। और जब ये गुण विकसित हो जाएंगे, अब वही बच्चा बड़ा होके प्रशासन में जाएगा, राजनीति में जाएगा, पब्लिक सेक्टर में काम करेगा, सरकारी क्षेत्र में काम करेगा, निजी क्षेत्र में काम करेगा, और उसके अंदर देखिए क्या क्या गुण विकसित किए हमने गुण विकसित की ऑनेस्टी की, हमने विकसित की कंपैशन की, हमने विकसित की कोऑपरेशन की, परस्पर सहयोग की, हमने विकसित किया गुण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। तो अल्टीमेटली वो जो बच्चा है वो जब व्यक्ति बनेगा, वो जब जॉब में जाएगा, जब वो काम करेगा या किसी भी स्तर पे एक सिटीजन के रूप में जब काम करेगा, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, और इस क्वालिटी वाले व्यक्ति से एक अच्छे और मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। और नेशनलिज्म टू अपोज द करप्शन, तो करप्शन का विरोध करना केवल ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर करप्शन का विरोध कर रहे हैं, करप्शन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। ये अपने आप में राष्ट्रवाद है, ये अपने आप में राष्ट्र को बचाने की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि पहले भी बताया आपने पिछली कुछ क्लासेस में कि करप्शन अगर है तो ये देश को धीरे धीरे खोखला कर देता है, इतना खोखला कर देता है कि आने वाले जनरेशन के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हर तरफ अगर पर्यावरण के मामले में देखेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, खाने पीने की चीजों में खाना पीना जो है मुश्किल हो जाएगा, लोगों को हर तरफ जहां भी वो जाएंगे हर तरफ करप्शन, और उस करप्शन से लोग जो है परेशान हो जाएंगे, जिंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसमें फैमिली सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि ये बारीक माइक्रो इम्पैक्ट डालता है। और जड़ से अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो ये जो फैमिली वाला जो सिस्टम है ये होम्योपैथी दवाई की गोलियों की तरह है, एकदम से असर नहीं दिखेगा, लेकिन इसका असर धीरे धीरे कई वर्षों तक जाते जाते करप्शन को जड़ से खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसीलिए फैमिली सिस्टम को मजबूत किया जाना और फैमिली सिस्टम का उपयोग करके करप्शन को दूर करने में इसका उपयोग किया जाना, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी को सरकार कैसे पूरा कर सकती है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि गवर्नमेंट जिस तरह से
ऊपर के स्तर पर हायर लेवल पे काम करती है, हमारे देश के लोगों के लिए योजनाएं बनाना, संगठन बनाना, काम करना, उन्हें रोजगार देना, उन्हें खाने पीने रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए सड़क का प्रबंध करना। ये सब तो क्या है, ये सब बातें वही हैं कि देश के लिए हम सब बच्चे हैं, यानी पूरा देश ही एक परिवार है और उस परिवार का एक मुखिया है। वो मुखिया अगर देश के रूप में देखेंगे तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्य के रूप में देखेंगे तो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, और उनको मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी कैबिनेट है, राज्य स्तर पर भी कैबिनेट है ना। और ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, अपने देश के लोगों के बेहतर जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वहीं पर फैमिली क्या कर रही है, अपने जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, यानी अगर माता पिता हो गए और जो बच्चे हो गए, वो बॉटम लेवल पर, निचले स्तर पर यही काम कर रहे हैं। तो अगर फैमिली सिस्टम में अच्छी क्वालिटीज होगी, ऑनेस्टी होगी, कंपैशन होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता होगी बच्चों में, इसके अलावा उनमें डिसिप्लिन होगा, उनके अंदर मॉरलिटी होगी, उनके अंदर करप्शन के विरोध करने का भाव होगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली यही लोग जब ऊपर के स्तर पर पहुंचेंगे, जब ये प्रशासन में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे, सिटीजन के रूप में काम करेंगे, तो एक बेहतर स्टेट, एक बेटर गवर्नेंस, एक अच्छा राज्य और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। तो ऊपर जो बात लिखी हुई है, बेटर फैमिली बेटर पीपल, अगर फैमिली बेटर है, अच्छा हमारा परिवार है, तो लोग भी अच्छे होंगे, है ना। और इसके कारण क्या होगा, लेस करप्शन, करप्शन कम होगा, और जब करप्शन कम होगा तो समाज कैसा होगा, बेटर सोसाइटी, और अगर सोसाइटी बेटर होगा तो अल्टीमेटली कंट्री कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कंट्री, और हमारे देश का नाम भी विश्व स्तर पर ऊपर आएगा जिसमें कि करप्शन कम है। ऐसे देशों में हमारा शुमार होगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी करप्शन का स्तर इतना नीचे होगा कि लोगों का जीवन बेहतर से बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि करप्शन के कारण तमाम करोड़ों लोगों का जीवन जो है मुश्किल होता है। आज अगर हमारे देश में इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके पीछे अगर वास्तविक कारणों में जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह का करप्शन दिखाई पड़ेगा, अलग अलग तरह का करप्शन दिखाई पड़ेगा। कहीं पॉलिटिकली करप्शन हो रहा है, तो कहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली करप्शन हो रहा है, कहीं पर जो है सोच जो है वो ऐसा है कि लोगों के बेहतर जीवन के लिए प्रयास ही नहीं किए जा रहे। अब उन पदों पर तो बैठे हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारे देश के चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कैबिनेट मंत्री हो, आखिर कौन है? ये सब उन सब के लिए ये पूरे जो नागरिक हैं उनका परिवार है, और उनके परिवार में लोगों को बेहतर भोजन मिले, बेहतर जीवन मिले, वो बेहतर रह सके, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनके लिए बजट का प्रबंध, उनके बीच आपसी संबंध, भेदभाव ना हो, झगड़ा ना हो, यही तो काम करना होता है। परिवार में भी यही काम करते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं क्या काम करते हैं? बच्चों के बीच झगड़ा ना हो, उनका बेहतर जीवन हो, वो बेहतर रह सकें, आगे बढ़ सकें, उनकी सोच अच्छी हो, यही तो काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम परिवार को बेहतर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, बच्चों को परिवार के अंदर उस तरह की शिक्षा देंगे कि वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा सकें और करप्शन को गलत समझ सकें, तो आने वाले समय में एक बेहतर देश, एक मजबूत देश का निर्माण हो सकेगा। और इस तरह से फैमिली जो है ये करप्शन से लड़ने में और करप्शन को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद।